आज 10 मार्च 2018 एक ऐतिहासिक दिन है। आज यही हरबू मैदान से यहाँ पर आदिवासी युवा लोग शेर की तरह दहाड़ रहे हैं और हाल ही में यहाँ पर जो 42 विधायक और 2 सांसदों ने कुर्मी और तेली को आदिवासी में शामिल करने का अनुशंसा किए थे, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं पुरजोर तरीका से। और आज सभी युवा लोग एक शेर की तरह से दहाड़ रहे हैं और हम ये सरकार को संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि जिस दिन ये युवा शेर का पंजा भाजपा सरकार के ऊपर पड़ेगा, उस दिन ये सरकार गिर जाएगी और देश का कोई भी ताकत नहीं बचा सकता। मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं कि कैसे ये कुर्मी तेली लोग आदिवासी नहीं है। असल में ये कुर्मी लोग का मूल वास है महाराष्ट्र में है। ये लोग महाराष्ट्र साम्राज्य के आक्रमण से ही ये झारखंड में आए और ये लोग यहां पर आकर बस गए। इतिहास देखिएगा तो जब 1831 और 1832 में कोल विद्रोह हुआ था तो यही कुर्मी लोग के कारण ही हुआ था। और इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हें अफीम की खेती करने के लिए 1300 गांव दे दिया था। और तब इस झारखंड राज्य में कोल विद्रोह हुआ था और उसका नेतृत्व वीर बुद्धू भगत कर रहे थे। इनका इतिहास को जानना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा हमारा जमीन CNT एक्ट के धारा 71 के तहत कब्जा करके रह रहे हैं। तो ये कैसे आदिवासी हो सकते हैं? और यही कुर्मी लोग जो दावा करते हैं कि ये टोटमिक महतो लोग आदिवासी हैं, ये सरासर गलत है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आदिवासी लोग का जो टोटेम होता है वो प्रकृति और पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इनका टोटेम ऋषि और मुनियों से जुड़ा हुआ है। हम जो प्राकृतिक पूजक है वो लोग मूर्ति का पूजा करते हैं। ना भाषा ना इनकी संस्कृति कुछ नहीं मेल खाती है। कुर्मी में सिर्फ महतो लोग नहीं आते हैं, यह बात हमें समझना पड़ेगा। कुर्मी में चौधरी लोग भी आते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भी कुर्मी है। गुजरात का पटेल पाटीदार लोग भी कुर्मी में आते हैं। अब इनका दोगला नीति देखिए। गुजरात में हार्दिक पटेल पाटीदार लोग को ओबीसी में आरक्षण की मांग करते हैं और ये लोग झारखंड में अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मांग करते हैं। ये समझना पड़ेगा। हम आदिवासी लोग चाहे उराव, मुंडा, खड़िया हो, संथाली कोई भी हो, हम पूरा देश में आदिवासी है। क्या कुर्मी लोग एक राज्य में ओबीसी और एक राज्य में एसटी हो सकता है? क्या ये दोगला नीति नहीं है? तो हमें समझना पड़ेगा। और साथ ही में एक बात और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वर्ष 2015 में डॉक्टर विद्या भूषण महतो हाईकोर्ट में एक PIL दायर किए थे, WBPIL नंबर 608584 ऑफ 2015। आप लोग इंटरनेट पे भी देख लीजिएगा। ये लोग का मांग था कि कुर्मी लोग को आदिवासी में शामिल करें, लेकिन इसे कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया है। जब कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है तो ये रघुवर दास कौन होता है शामिल करने वाला? आप देखिएगा, ये वोट लेते हैं विकास के नाम पर, लेकिन विकास नहीं, यह हम लोग को विनाश हो रहा है। यह हमें समझना पड़ेगा। आज इस रैली में सब जनता लोग आए हुए हैं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से। हाल ही में 3 साल जब सरकार का पूरा हुआ था
और जब 1000 दिन का 1000 दिन पूरा हुआ था, पूरा रांची में पोस्टर लगा हुआ था, 1000 दिन विकास के नाम, 1000 दिन सुशासन के नाम, 1000 दिन रोजगार के नाम। आज सब जनता लोग हैं यहाँ पर। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या सचमुच में झारखंड में विकास हुआ है? नहीं हुआ है। जी आप सही बोल रहे हैं। अब हम रघुवर दास को कह देना चाहते हैं, रघुवर दास, तुम जनता के नजर में नहीं हुए हो पास, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है बकवास, अब कोई नहीं आएगा तुम्हारे आसपास। और पहले आदिवासी का एकता को तोड़ने के लिए सरकार सरना ईसाई को बांटने का कोशिश की, और अभी यहाँ की मूल वासियों को तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है कुर्मी और आदिवासियों को लड़वाने के लिए। तो मेरे कुर्मी भाइयों से भी आग्रह है कि हम भी आपके भाई ही हैं। हम साथ में ही झारखंड आंदोलन लड़े थे। हम सब मिलकर कुर्मी, तेली, आदिवासी, हम सभी लोग अब आरक्षण की जो सीमा है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। इसी में हमारा लाभ है और हम इसका मांग हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर हम आदिवासी भाई लोग कुर्मी लोग के साथ आंदोलन कर रहे हैं। और साथ में ये जो सरकार, हमारा मुख्यमंत्री रघुवर दास बोले थे जब सीएनटीएस पेटी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, ये बोले थे प्राण चली जाए लेकिन वचन ना जाए। लेकिन हम आदिवासियों ने जब सीएनटीएस पेटी एक्ट को वापस करवा दिया, तो अब हम बोलना चाहते हैं, रघुवर दास सुन लो कान खोल के, हम आदिवासी लोग किसी का प्राण नहीं लेते हैं, लेकिन हम तुम्हारा वचन जरूर ले लिए और 2019 में तुम्हारे साथ सत्ता जो है वो भी हम ले लेंगे। और ये घर वापसी करने का बात करती है ना रघुवर दास, हम बताना चाहते हैं कि 2019 में हम इनका घर वापसी कर देंगे छत्तीसगढ़। क्या आप लोग तैयार हैं 2019 में रघुवर दास को छत्तीसगढ़ वापस भेजने के लिए? जोर से बोलिए ताकि उसका कान तक सुनाई दे। एक बार और जोर से बोलिए। सुन लो रघुवर दास, कान खोल के, छत्तीसगढ़िया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, छत्तीसगढ़िया वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि ये जो सरकार हमें डराने का काम करती है, कुछ लोगों को, हमारे साथियों लोग को जेल में डाल दे रही है। हम ये बात सरकार को बोलना चाहते हैं कि रघुवर दास, ये जेल तुम्हारा है, समाज हमारा है, तुम तो इस समाज को जेल बना दिए हो, हम इस जेल की दीवार को तोड़ देंगे। और ये भी आज हम संकल्प ले लेते हैं। पहले हम नारा लगाते थे, याद कीजिए, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज विरोध दिवस मनाते थे, हम नारा लगाते थे जान देंगे जमीन नहीं। लेकिन अब नारा को बदलने का वक्त आ गया है और हम अब ये नारा लगाएंगे, ना जान देंगे ना जमीन देंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, तभी चैन की सांस लेंगे। ना जान देंगे ना जमीन देंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, तभी चैन की सांस लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जाते जाते हम एक बार जोरदार नारा लगाते जाते हैं, रघुवर दास मुर्दाबाद, रघुवर दास मुर्दाबाद।